स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने तीन टाइप के फॉर्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में। एक तो साइन इनवर्स नेगेटिव वाले, एक कोस इनवर्स को सेक इनवर्स में बदलने वाले, और एक सिंपल डोमिनेंट वाले। अब तीन एक चार टाइप के और फॉर्मूले वो मैं आपको बता देता हूँ, उनसे संबंधित के क्वेश्चंस करेंगे। ये जो फोर्थ टाइप है, एक फॉर्मूला है इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये होगा पाई बाई टू। साइन कोस भी होता है इनका सम, टेन कोट भी पाई बाई टू होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई टू होगा। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई टू होगा। ये सब कंडीशनल है, ठीक है। इसकी कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू -1 से +1 तक हो सकती है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। ऐसी इसकी वैल्यू है x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसकी वैल्यू है मॉडुलस x ग्रेटर इक्वल 1। ये सब कंडीशनल है, ये फॉर्मूले इन कंडीशंस पे फुलफिल होते हैं, ठीक है। एक है और फॉर्मूले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसकी क्या कंडीशन है? x पॉजिटिव हो एक बात, y पॉजिटिव हो दूसरी बात, और इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा एक्स वाई लेस देन 1, ये इसकी कंडीशन है। लेकिन अगर एक्स वाई की प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर हो तो एक नया फॉर्मूला होता है इसके लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसमें पाई हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसकी क्या कंडीशन है? x और y पॉजिटिव हो और एक्स वाई की जो वैल्यू है इसका प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो इसमें फॉर्मूले में ये लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये x है ये y है, इनकी प्रोडक्ट हुई 1/2 इंटू 1/3, 1/6 जो कि 1 से कम है। तो एक्स वाई 1 से लेस है तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको लिख दें tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो यहाँ पे x 2 हुआ और y 3 हुआ, तो x y की जो प्रोडक्ट है वो कितनी आई? 6। तो 6 1 से लेस नहीं है, 1 से ग्रेटर है, तो इसमें फॉर्मूले में ही लगेगा। ऐसे इनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे ही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी होता है फॉर्मूला। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। वही कंडीशन है इसमें भी, x पॉजिटिव हो y पॉजिटिव हो और इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो पॉजिटिव हो, मतलब दिस ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हो जाएगा एक्स वाई ग्रेटर देन -1। इसकी कंडीशन है एक्स वाई ग्रेटर देन -1, ठीक है। और फॉर्मूले हैं, एक और टाइप है 2 tan इनवर्स x के। 2 tan इनवर्स x ये साइन इनवर्स होता है। 2 tan इनवर्स को अगर हम साइन इनवर्स में बदलना चाहें तो इस तरह से बदलेंगे। ये फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम 2 tan इनवर्स x को कोस इनवर्स में बदलें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और यदि हम बदलते हैं 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो भी फॉर्मूले हैं सब कंडीशनल हैं। इसकी जो कंडीशन है वो ये है x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए।
वैसे भी यदि यहाँ पे इक्वल हो गया तो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मानेंगे इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, इसकी कंडीशन है x ग्रेटर इक्वल 0, और इसकी कंडीशन है ये वाली बैठेगी x बिलोंग्स टू -5/2 से +5/2, सॉरी -1 से +1, ऐसे -1 से +1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इनको अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 tan इनवर्स 1/3 है। ठीक है, अब मुझे इसको साइन इनवर्स में बदलना है, तो ये x हो जाएगा हमारा 1/3, 1/3 -1 से +1 के बीच में आ रहा है, तो सीधा सीधा क्या लगाएंगे, 2 tan इनवर्स 2x/1 + x² है ना, और x है हमारा 1/3, तो 2 मल्टीप्लाई 1/3 2x, ये वाला फॉर्मूला 1 + x², 1 + 1/3 का स्क्वायर, ये जो भी होगा आ जाएगा। ऐसे ही हम कोस इनवर्स में बदल सकते हैं, ऐसे ही हम tan इनवर्स में बदल सकते हैं। ठीक है, और ये वाले फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है tan इनवर्स, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। अब मुझे इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रिलेशन दी हुई है, तो ये फॉर्मूले में हमें ये नहीं पता है x y की प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा है या 1 से लेस है, तो ऐसे हम 1 से लेस मान के करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x + y/1 - xy, ये फॉर्मूला लग रहा है इसमें, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा tan इनवर्स x + y, x ये है 2x और y कितना है 3x, और 1 - 2x × 3x, और ये हो गया π/4, ऊपर तो आ गया 5x और नीचे 1 - 6x²। tan इनवर्स इधर है तो ये π/4 tan इनवर्स 1 होता है, तो दोनों तरफ कंपेयरिंग होके 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 5x = 1 - 6x², तो 6x² + 5x - 1 = 0, इसके फैक्टर करेंगे, 6 × 1 = 6, 6 - 1 5, तो 6x² + 6x - 1x - 1 = 0, इसमें 6x कॉमन लिया तो x + 1 आएगा, -1 कॉमन लिया तो भी x + 1 आएगा, तो x + 1 और 6x - 1 = 0, इसमें दो वैल्यू आई, एक तो -1 और एक 1/6, लेकिन -1 में यहाँ रखूँ तो ये भी नेगेटिव आएगा, -1 रख दे, और ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, और जबकि RHS इसकी पॉजिटिव है, तो इसलिए जो फॉर्मूला है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, 1/6 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1/6। ठीक है, ऐसा करते हैं इनको, और एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे tan इनवर्स x + 1/x + 2, tan इनवर्स x - 1/x - 2 = π/4, तो ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फर्स्ट वाला 5 का, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y = दिस मच, तो यहाँ पर हो जाएगा ये tan इनवर्स जो यहाँ पे है x + 1/x + 2 x + y अपॉन 1 - xy = π/4, x मीन्स यहाँ पे है x + 1/x + 2 और y यहाँ पर है x - 1/x - 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये x की वैल्यू जैसे पीछे निकाली थी ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं,
एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे y से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नीचे y लाना है। इसको इस फॉर्म में लिख पाऊंगा तो मैं इसको y से डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो गया tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स, मैं y से डिवाइड करूँगा इसको, तो यहाँ आएगा x अपॉन वाई माइनस 1, यहाँ आ जाएगा x अपॉन वाई प्लस 1, ठीक है। ये एज इट इज कर दो, x अपॉन वाई माइनस, ये मैं इसमें नेगेटिव मैं कॉमन लूंगा इस एक्सप्रेशन में, तो tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा और यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस, मैं इसको 1 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा ये tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x अपॉन वाई। देखो ये रिवर्स फॉर्मूला लगा है, ये वाला फॉर्मूला लगा है, इन दोनों के तो मैंने एग्जांपल बता दिए, ये इसका लगा है। ये x यहाँ पे 1 है और y यहाँ पे x बाई y है, तो ये रिवर्स होके tan इनवर्स दिस माइनस tan इनवर्स दिस हो गया, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x अपॉन वाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी π/4, तो इसका आंसर π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तो ऐसे यूज करते हैं। अब लेते हैं, माना ये मैंने बता दिया 2 tan इनवर्स को किसी में भी बदल सकते हैं और ये भी मैंने बता दिए। कुछ इस तरह के लेते हैं क्वेश्चन, जैसे आपकी बुक में है tan इनवर्स, ये है हमारे पास cos x अपॉन 1 माइनस sin x, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, cos x का हाफ एंगल फॉर्म में लगा लो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 माइनस 1 को तो लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x का हाफ एंगल कितना होगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई इसमें कंडीशन दी हुई होगी, मैं यहाँ पे इसकी मान लेता हूँ x की वैल्यू 0 से π/4, ठीक है। तो यहाँ पे ये tan इनवर्स, इसके तो फैक्टर हो गए, ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, और ये हो गया cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें ये होता है कि cos पहले आएगा या sin पहले आएगा, 0 से π/4 है तो x हमारा 0 से 45 है, और यहाँ पे आ रहा है ये x बाई 2, तो x बाई 2 हो जाएगा 0 से π/8, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा। 0 ऐसे होता है जैसे π/4 है, 45 डिग्री है ये, ठीक है। तो यहाँ तो cos पॉजिटिव होता है, cos थीटा की वैल्यू बड़ी होती है sin थीटा से, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू छोटी होती है sin थीटा से। तो यहाँ पे जो वैल्यू ली है वो 0 से π/4 है, और यहाँ पे x बाई 2 यूज हो रहे हैं सब, तो ये हो जाएगा 0 से π/8। कहने का मतलब वो इस रेंज में रहेगा, तो cos पहले आएगा, तो इसमें लिखेंगे हम cos x बाई 2
माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू एक इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। क्या रह जाएगा हमारे पास? हमारे पास रह जाएगा दिस, मैं इसको ऐसे करके इसे कैंसिल कर देते हैं दिखाने के लिए, तो एक ये रह गया और एक ये रह गया। अब इसमें cos x बाई टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड होके क्या आएगा? यहाँ तो 1 रह जाएगा, यहाँ साइन बाई cos कितना आएगा? 10, ऐसे यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ साइन बाई cos कितना आ जाएगा? 10, ऐसे। अब इस 1 को 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं और यहाँ भी 1 मान के 10 पाई बाई 4 लिख दो, तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला देखो, ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है ना, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, x प्लस y, x यहाँ पे पाई बाई 4 है, y यहाँ पे पाई बाई x बाई 2 है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, रिवर्स फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, तो यहाँ पे tan इनवर्स 10 आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब आप यहाँ देखो x कितना है हमारा? 0 से पाई बाई 4, तो x बाई 2 कितना हो जाएगा? 0 से पाई बाई 8, 0 से पाई बाई 8 और इसमें पाई बाई 4 जोड़ेंगे, तो हमारी जो tan इनवर्स tan थीटा की कंडीशन है माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में, वो इसकी फुलफिल हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको लिख पाएंगे पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं इनको। और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो, माना जैसे मुझे 2 साइन इनवर्स x है, अब मुझे इसको tan इनवर्स में बदलना है। इनमें से कुछ नहीं लग रहा फिलहाल, ये अलग से थोड़ा सा मैं बताऊँ। तो ऐसा करते हैं, हम इसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स 1/3 x से जरा अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो साइन अल्फा बाई 2 कितना हो गया? 1/3। मैं इसको cos में बदल सकता हूँ, tan में भी, जिसमें चाहूँ उसमें बदल सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे माना cos में बदलना है इसको, तो मैं जिसको मैंने अल्फा माना है मैं उतने अल्फा लेकर के चलूंगा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा। फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हाफ एंगल, तो 1 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू है हमारे पास 1/3, तो 1 माइनस ये 1/9 इंटू 2, तो 2/9 हो गया, ये 9 माइनस 2 हो गया 7/9। तो अल्फा कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 7/9। अब आप ये देखो, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, लेकिन ये 2 साइन इनवर्स को cos इनवर्स में हमने इसको बदल दिया। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको माना tan इनवर्स में बदलना चाहता हूँ 2 साइन इनवर्स को, तो कैसे करेंगे? अल्फा में लेट कर लिया, तो उसी हिसाब से ये साइन अल्फा बाई 2 कितना आ गया? 1/3। अब मुझे tan में बदलना है, तो पीछे cos में बदला था तो cos अल्फा लेकर के चले थे, अब मुझे tan में बदलना है तो मुझे लेना पड़ेगा tan अल्फा, ठीक है। tan अल्फा होता है साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, इसमें मुझे हाफ एंगल लगाने पड़ेंगे। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला कितना हो गया हाफ एंगल का? 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, और cos अल्फा हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 1/3, तो 2 इंटू 1/3, और cos होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन हम पे है ही है, तो 1/3 का स्क्वायर और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी 1/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे
तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स समथिंग आ जाएगी। तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 2 टाइम साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल पाएंगे। ठीक है, ऐसे किसी में बदल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगा करके। और फॉर्म लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स। आप ले लो इसमें साइन इनवर्स, माना 3/5 और ये 12/13। मुझे इसको कोस में बदलना है। ठीक है, सिंपल एक वो लाना है अकेला। ये यहाँ पे मैं कोस मान लेता हूँ, कोस इनवर्स और साइन इनवर्स। अब मुझे इसमें लाना है कोस इनवर्स में लाना है मुझे, या साइन इनवर्स में भी लाना, किसी में भी लाना पड़ सकता है मुझे इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको अल्फा मानेंगे और इसको मानेंगे बीटा। तो कोस अल्फा कितना हो गया 12/13, और यहाँ पे साइन बीटा कितना हो जाएगा 3/5। तो इसमें एक ट्रायंगल बना सकते हैं हम, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस से करके। कोस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एज ए इसको रेशो लेके ये बेस 12 और 13 मान के ये कितना हो जाएगा, ये 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो बेस तो हो गया हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा। साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एंगल बीटा लेट कर रखा है, ये एंगल अल्फा लेट कर रखा है। तो साइन अल्फा साइन बीटा हो गया परपेंडिकुलर, माने ये परपेंडिकुलर है बीटा के लिए और हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 + 9 25 का रूट 5, यहाँ पे 25 + 144 169 का रूट 30। अब इन दोनों का जो वो है, अब मुझे यदि tan में बदलना है तो मैं tan अल्फा लेकर चलूंगा। tan जो भी मुझे चाहिए इसको tan अल्फा प्लस बीटा लेकर चलूंगा मैं इसको, tan अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ आ जाएगा ये tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12, यहाँ रख देंगे। tan बीटा की कितनी हो जाएगी 3/4, यहाँ रख देंगे। जो भी आंसर आएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर tan इनवर्स डेट हो जाएगा। तो अल्फा ये है तो दिस प्लस दिस इक्वल टू tan इनवर्स डेट, वो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ऐसी यदि कोस इनवर्स साइन इनवर्स के कोई भी क्वेश्चन है, अब मुझे माना कोस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स को कोस में बदलना है, मुझे लाना है प्रूव दैट दिस प्लस दिस इक्वल टू समथिंग। tan में तो मैं बदल दिया, अब कोस इनवर्स में लाना है माना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे लेना पड़ेगा, और यहाँ माना नेगेटिव है ऐसे, तो ये अल्फा मान रखा है और ये बीटा मान रखा है, तो मुझे कोस में बदलना है तो मुझे लेना पड़ेगा कोस अल्फा माइनस बीटा ऐसे। मुझे tan में बदलना होता तो मैं tan अल्फा माइनस बीटा में लेता, साइन में बदलना होता इसके कॉम्बिनेशन को तो साइन अल्फा माइनस बीटा लेता, यहाँ प्लस होता तो प्लस ले लेता। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कोस है कोस बी प्लस साइन है साइन बी, बी यहाँ पे बीटा है, अल्फा बीटा, कोस है कोस बी प्लस साइन है साइन बी, नेगेटिव में पॉजिटिव आता है ना। अब कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बीटा की 4/5, साइन अल्फा की कितनी हो गई 5/13 और साइन बीटा की 3/5। इसको सोल्व कर लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी कोस इनवर्स डेट।
तो अल्फा बीटा को रिटर्न करने पर दिस माइनस दिस इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स दैट, जो भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, एग्जाम में आते भी हैं। और एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं कुछ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे tan इनवर्स x अपॉन अंडू sec स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने ले लिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ले लिया मैंने। तो इसमें मैं इसको ले लेता हूँ, x की कंडीशन अभी ले लेते हैं। पहले इसमें ये समझ लो कि यदि ऐसे क्वेश्चंस हो तो x में क्या रखा जाए, पुट करके ही होगा ये फॉर्मूला। तो इसमें नियम ये होते हैं, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को या तो रख सकते हैं हम a साइन थीटा या a cos थीटा। ठीक है, और यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x को रख सकते हैं ए सेक स्क्वायर माइनस 1 tan होता है ना, तो या तो a सेक थीटा या a कोसेक स्क्वायर माइनस 1 भी कोट स्क्वायर होगा, मतलब जिससे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाए। और यदि हमारे पास प्लस है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या रखते हैं, x को a tan थीटा या a cot थीटा। ठीक है, ऐसा रखते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, यहाँ पे मैंने a स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, अगर मैं ये tan थीटा रखता हूँ तो a स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर होकर a सेक थीटा आ गया। यहाँ चेक कर लो, a सेक थीटा मैंने रखा तो सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर, तो a tan थीटा आ जाएगा। कोसेक रखो, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कोट स्क्वायर, ताकि ये फॉर्मूले रखने से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाए और हमारा अंडूल हट जाए। यहाँ एक कोट थीटा रखो तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर हो गया। ऐसे यहाँ पे कोस थीटा मैं यहाँ रखूंगा तो ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कोस स्क्वायर होकर साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ साइन रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होकर कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे यहाँ रखना चाहिए, ये वाला मैटर यहाँ पे बैठता है, तो ये वाला मुझे x को साइन थीटा रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको a साइन थीटा रखूंगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स का ये क्वेश्चन है a साइन थीटा अपॉन अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। मॉडुलस x की वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे a से कम, जब ये वैलिड होगा, क्योंकि x की वैल्यू a में होगी तो भी ये नीचे 0 बन जाएगा, tan इनवर्स फिर 0 होकर इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू a से लेस रहनी चाहिए, इस कंडीशन को ये फुलफिल करनी चाहिए। तो कुल मिला के ये कितना हो गया, a साइन थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो a स्क्वायर और कोस स्क्वायर का अंडर हो गया a कोस थीटा, a से a कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स थीटा, ये सिर्फ थीटा आ जाएगा। और हमने क्या माना है x को, यहाँ पे माना था x को a साइन थीटा, तो x अपॉन a कितना हो गया साइन थीटा, तो थीटा कितना हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a, ऐसे ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि जैसे हमने थीटा रिटर्न करा था, पुट किया था, ऐसे इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है कोट इनवर्स अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो इसको कैसे करेंगे,
प्लस माइनस, ये तो हो जाएगा 1 को लिख दिया मैंने cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की फॉर्म में, 1 प्लस साइन एक्स अलग से करके दिखा दूं, जैसे 1 प्लस साइन एक्स है, प्लस भी है यहाँ पे माइनस भी है, तो 1 को तो लिखूंगा मैं cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स को क्या लिखूंगा 2 साइन एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab हो गया, तो ये हो पाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो x की कंडीशन है मैं फिलहाल इसको मान लेता हूँ, यहाँ पे x की कंडीशन को 0 से पाई बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे x बाई टू आ रहा है, तो x बाई टू कितना हो गया 0 से पाई बाई फोर, तो 0 से पाई बाई फोर का मैंने अभी बताया था 0 से 45 पाई बाई फोर, यहाँ पे कोस बड़ा होता है इसलिए कोस पहले आएगा। अगर ये क्वेश्चन होता हमारा पाई बाई टू से पाई, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पाई बाई टू से पाई, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा पाई बाई फोर से पाई बाई टू, पाई बाई फोर से पाई बाई टू, फिर यहाँ आएगा ये, तो उसमें साइन पहले आएगा कोस बाद में आएगा, ये फर्क पड़ जाता है इसमें। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन था वो था हमारा किसके लिए 0 से पाई बाई फोर, तो इसका हाफ करेंगे तो ये हो गया 0 से पाई बाई टू के लिए था, तो ये हो गया पाई बाई फोर। तो हमारी जो कंडीशन है ये 0 से पाई बाई फोर में ये वाली कंडीशन है, इसमें cos पहले आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये अंडरूट यहाँ के सबके हट जाएंगे इस स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ आएगा cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ऐसे यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, साइन कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा cos हो जाएगा, तो कितना हो गया ये हो गया हमारा cot इनवर्स 2 cos एक्स बाई टू अपॉन साइन और माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया cot इनवर्स cos बाई साइन cot एक्स बाई टू, 0 से पाई बाई फोर है जो पीछे हमने लिया था 0 से पाई बाई टू, और इसका हाफ करेंगे पाई बाई 8, तो आंसर आ जाएगा इसका पाई बाई 2। ठीक है, एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।